और अब बात पटना में हुई कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस की करते हैं, जिसमें अब तक शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। एसआईटी शूटर की तलाश में लगी हुई है। कनेक्शन बहुत अभी सामने जरूर आ चुके हैं, लेकिन इस बीच आपको बताएं एसआईटी ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पता यह भी चला कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध रोशन गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार में भी गया था। इसके साथ ही यह पता चला कि इस हत्याकांड में कुछ और लोग शामिल थे। 2 लाइनर लगाकर शूटर के संपर्क में थे और उसे गोपाल खेमका के लोकेशन की जानकारी दे रहे थे। तो फिलहाल आपको बताएं अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है, लेकिन अभी भी हाथ खाली है एसआईटी के, क्योंकि जिस तरह से अभी ये पूरा मामला और इसको लेकर सियासत चल रही है, सवाल यही कि आखिरकार कौन थे वो शूटर। एक संदिग्ध रोशन को अभी पकड़ा गया है, उससे पूछताछ हो रही है। अंतिम संस्कार में बताया जा रहा है वो गया था। पूरी लोकेशन, पूरी जानकारी भी बहुत सारे लोग थे जो देते हुए नजर आ रहे थे। तो फिलहाल आपको बताते हैं बेउर जेल से क्या कनेक्शन इसका नजर आता है। क्या वहां से ही ये पूरा जो हत्याकांड था वो रचा गया? सुपारी किलिंग का शक गहरा रहा है। गैंगस्टर अजय वर्मा पर शक है, जो कि बेउर जेल में बंद है। जमीन विवाद में बताया जा रहा है कि यह हत्या हुई है। शनिवार को अजय वर्मा से भी पूछताछ हुई थी। बेउर जेल में वो बंद है। बेउर जेल में ही शनिवार को छापेमारी भी हुई थी। यानी अगर जेल से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है तो भी सवाल उठेगा कि कैदी अंदर बैठकर पूरी हत्या की प्लानिंग कर लेते हैं और यहां पर किसी को पता ही नहीं चलता। 4 जुलाई को देखिए गोपाल खेमका की हत्या हुई। 5 जुलाई को जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और सम्राट चौधरी लगा लीजिए, तमाम विपक्षी नेता जो सत्ता दल में है, सब मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं किसी भी तरह से जो भी इसके पीछे गुनहगार है, जिसने भी हत्या की, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वारदात सुपारी देकर हत्या हुई है। कई संदिग्धों से फिलहाल पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी भी हाथ खाली ही है। एक संदिग्ध हिरासत में लिया गया है। 2 लाइनर भी हत्याकांड में शामिल थे, जो पूरी लोकेशन जो है वो बता रहे थे। शासन का राज रहा है। कैसे असामाजिक तत्वों को हाल फिलहाल के दिनों में इतना बल मिल गया कि वो आपराधिक घटनाओं को एक के बाद इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। दिस इज टू मच। अब कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। नेताओं के घर से अपराधी निकलता हो और सीधा मार करके नेता के घर में चला जाता हो, इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी। एक आरोपी, एक गोली और एक कत्ल। 3 दिन पहले पटना के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। 4 जुलाई की रात गोपाल खेमका अपने घर लौटे। गाड़ी घर के सामने रुकी। हेलमेट पहने आरोपी अकेले आया, कारोबारी को गोली मारी और अपनी स्कूटी से फरार हो गया। सरेआम हुआ यह हमला बिहार की कानून व्यवस्था के साथ साथ कई सवाल पीछे छोड़ गया। एसआईटी पटना में हुए बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की जांच कर रही है और इस हत्याकांड की एक-एक कड़ियां जोड़कर तफ्तीश में लगी। एसआईटी पता कर रही है कि आखिर कहां गया वो कातिल। गोपाल खेमका की हत्या की साजिश किसकी है? हत्या की असल वजह क्या है? क्या पिता और पुत्र की हत्या का कोई कनेक्शन है? एसआईटी जांच और एक्शन के बीच इस हत्याकांड के तार बेउर जेल में बंद एक गैंगस्टर से जुड़ते दिखे तो पुलिस का एक्शन तेज हो गया। अब एसआईटी ने इस हत्याकांड में एक संदिग्ध रोशन कुमार को हिरासत में लिया है। पता चला कि हिरासत में लिया गया यह संदिग्ध गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार में भी गया था। अब तक एसआईटी 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है। संदिग्धों से पूछताछ के बीच कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में कुछ और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस को पता चला है कि गोपाल खेमका की हत्या में शूटर के अलावा 2 लाइनर भी शामिल थे। यानी 2 अपराधियों ने गोपाल खेमका की लोकेशन की खबर शूटर को दी। हत्या वाली रात जब खेमका बांकीपुर क्लब से निकले थे तो पहले लाइनर ने शूटर को जानकारी दी। दूसरा लाइनर बिस्कोमान टावर के पास गांधी मैदान इलाके में ही मौजूद था। वहीं शूटर पहले से ही गोपाल खेमका के घर के पास खड़ा इंतजार कर रहा था, जिसने सामने आते ही गोपाल खेमका पर गोली चला दी। पुलिस टीमें अब मौके पर लगे हर सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर रही है। साथ ही शूटर और लाइनर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।
SIT का गठन कर लिया गया है उसमें, और सीनियर अधिकारियों के निर्देश में इसमें कार्रवाई चल रही है। इसमें जो हम लोग अभी इनपुट मिला है उसको संभाला जा रहा है उस पर, और जल्द ही इसको हम लोग इस पर पर्दाफाश करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग को कुछ क्लूज मिले हैं इसमें, लेकिन अभी अनुसंधान के कारण उसको साझा नहीं किया जा सकता है। जब पूरी बातें आ जाएंगी सामने, आप लोगों के सामने सारी बातें रखी जाएंगी। गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी हुई है। जिस तरह सरेआम बड़े कारोबारी की हत्या हुई, वो बिहार में अपराधियों के खौफ की कहानी बयां कर रही है। रोहित कुमार सिंह के साथ शशि भूषण, पटना, आज तक। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशि सर, बताइए इस पूरे मामले में जांच अभी कहां तक पहुंची, क्योंकि बार बार सवाल है कि अभी तक तो हाथ खाली हैं। जो एंगल सामने आ रहा है कि जेल में बैठा एक शख्स इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, तो जेल में बैठकर ये कर कैसे लेता है, ये कई तरीके के सवाल अब उठ रहे हैं। देखिए, 4 जुलाई की रात जब गोपाल खेमका की हत्या हुई थी, उसके बाद जब बिहार पुलिस जागी तो खासतौर पे पटना पुलिस के पहल पे एक छापेमारी का एक बड़ा अभियान चलाया गया था बेऊर जेल में। चूंकि पटना पुलिस और SIT को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं बेऊर जेल से ही कोई कमांड दिया गया या वहीं से ये साजिश के तार जुड़े हुए हैं। ऐसा पहले भी कई घटनाओं में हमने देखा है। लेकिन एक बात जो बहुत दिलचस्प है अर्पिता इस पूरे प्रकरण में, 20 दिसंबर 2018 को गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उसी पैटर्न पे हत्या की गई थी जैसा 4 जुलाई को हमने देखा गोपाल खेमका की जिस तरह हत्या की गई। मतलब गेट पर गाड़ी का रुकना, वहां अपनी फैक्ट्री के गेट पर रुके थे गुंजन खेमका 2018 में, और एक शूटर, इकलौता शूटर आया था जिसने 3 गोलियां मारी थी गुंजन खेमका को। ड्राइवर को भी एक गोली लगी थी और गुंजन खेमका की मौत हो गई थी। 6 साल बाद अब दूसरी घटना जो हुई है, गोपाल खेमका की हत्या हुई है, वो भी उसी तरह कार दरवाजे पर खड़ी थी गाड़ी, और वहां पर शीशे के बाहर से एक लौते शूटर ने गोली चलाई और वहां से निकल गया। CCTV फुटेज में तमाम चीजें हैं। कल पुलिस ने जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया है, रोशन नाम उसका बताया जा रहा है, हालांकि आधिकारिक जानकारी इस बाबत नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस ने लगभग दर्जन भर संदिग्धों से पूछताछ की है। और सबसे अहम बात, जो ये गोपाल खेमका का घर है वो बेहद हाई प्रोफाइल जोन में आता है, गांधी मैदान का, और CCTV फुटेज से कई सुराग मिलने की उम्मीद पुलिस और SIT। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट